पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गया था बांग्लादेश के लिए। अब प्लेइंग 11 कौन सी होगी? ढाका में तीनों मैचेस होने हैं और प्लेइंग 11 जो है वो डिपेंड कर रही है दो चीज़ों पे। एक तो ये है कि पिच कैसी होगी, और ढाका की पिच जो है वो स्पिन ट्रैक होता है। 90% चांस है कि स्पिन ट्रैक होगा। अगर स्पिन ट्रैक होगा तो फिर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी खेलेगी, 4 प्लेयर कौन से बेंच पे बैठेंगे और 11 कौन से प्लेयर खेलेंगे, और अगर पिच जो है वो स्पिन ट्रैक ना हुआ तो फिर कौन सी प्लेइंग 11 होगी, ये तमाम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लें कि स्क्वाड की। तो स्क्वाड में जो है हमारे पास 6 बैट्समैन थे, जो टॉप के 2 फुल टाइम स्पिन बॉलर थे, 3 फुल टाइम फास्ट बॉलर थे, और 2 जो थे हमारे पास वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे। ये 15 रुकनी स्क्वाड था। अब बात करें कि ऐसा स्क्वाड जिसमें 3 या 4, बल्कि 4 की बजाय भी 5 हमारे पास ओपनर हैं, लेकिन 3 ओपनर तो ऐसे हैं जो ओपनिंग पारी खेलते हैं, 2 जो है वो नीचे आ गए हैं। ये डिस्कस करते हैं कि ओपनिंग कौन सी होगी। फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, ये 3 प्लेयर ओपनिंग बैट्समैन हैं। अब इनमें से कौन सी जोड़ी ओपनिंग करेगी? तो बात कर लें सबसे पहले फखर जमान की। फखर जमान जब ड्रॉप हुए थे ना, तो वो ओपनिंग में जो है वो मैचेस कर रहे थे, ओपन कर रहे थे, और उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। फिर वो ड्रॉप हो गए। फिर जब T20 में उनका कमबैक हुआ तो फिर उनको मिडिल ऑर्डर में चांस दिया गया, चौथे, पांचवें, तीसरे नंबर पर। फिर उन्होंने कुछ इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली मिडिल ऑर्डर में। तो अब देखना यह है कि फखर जमान को अब दोबारा मिडिल ऑर्डर में चांस दिया जाता है या ओपनिंग पे चांस दिया जाता है। और ये बात गलत है कि अगर ओपनिंग पे एक बार नहीं चला तो फखर जमान किसी पोजीशन पर भी मैच का पासा पलट सकते हैं। साहिबजादा फरहान जो है उनको बांग्लादेश के खिलाफ जो है पहले मैच में चांस नहीं दिया गया था, क्योंकि फखर जमान खेले थे और दूसरे मैच में उन्होंने 70+ की इनिंग्स खेली थी और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे, उनके साथ सैम अयूब होंगे। सैम अयूब जो हैं उनको ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए लिया गया था, जहां पर उनका वनडे जो था उनका डेब्यू हुआ। आगे फिर वनडे की बिना पर फिर T20 में उनका कमबैक करवाया गया साउथ अफ्रीका में, जहां पर उन्होंने 98 रन की इनिंग खेली। इससे पहले 25 इनिंग्स खेली थी सैम अयूब ने, और 25 इनिंग्स में वो नाकाम हुए थे और उनको T20 से ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद ODI में, टेस्ट में उनको चांस दिया गया। अब T20 में इनकी कारकर्दगी अभी उस पर सवालिया निशान है। ODI में, टेस्ट में उनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है। तो T20 में वो स्ट्रगलिंग करते नजर आते हैं, क्योंकि जब ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी तो पहले मैच में 0 पे आउट हुए, दूसरे में 4 पे, और तीसरे में 29 बॉलों पे 45 रन किए। तो कोई अच्छी खासी उनका कमबैक हो गया था, अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी तीसरे मैच में। उसके अलावा जो PSL X गुजरा है, PSL 10 गुजरा है, इसमें उनकी परफॉर्मेंस 174 रन बनाए उन्होंने 10 मैचेस में। तो सैम अयूब स्ट्रगलिंग करते नजर आते हैं। अगर ये तीनों प्लेयर खेले तो सैम अयूब और उनके साथ साहिबजादा फरहान ये ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएंगे मोहम्मद हारिस आएंगे, और चौथे नंबर पर फखर जमान। हाँ, फखर जमान भी कंडीशन को देखकर वन डाउन आ सकते हैं, तीसरे नंबर पे आ सकते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर मोहम्मद हारिस की जगह बनती है। बांग्लादेश सीरीज में जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की होम टूर में, तो यहां पर भी उन्होंने वन डाउन तीसरे नंबर पर ही बैटिंग की थी। तो तीसरे नंबर पर मोहम्मद हारिस, चौथे नंबर पर हमारे पास फखर जमान, उसके बाद आ जाएंगे हसन नवाज, और छठे नंबर पर आ जाएंगे हमारे पास सुलेमान अली आगा। सुलेमान अली आगा को कुर्बानी देनी पड़ेगी एज ए कैप्टन। अब वो कहाँ तीसरे नंबर पर खेलते थे, कहाँ छठे नंबर पर खेलेंगे इस सीरीज में। उसके बाद अगर तो पिच हुई स्पिनर ट्रैक, तो फिर हमारे पास ऑलराउंडर भी स्पिनर होंगे और फुल टाइम 2 स्पिन बॉलर भी खेलेंगे, जिसमें सुफियान नकीम और अबरार अहमद है। अब छठे नंबर के बाद 7वें नंबर पर खुशदिल आ जाएंगे, 8वें नंबर पर मोहम्मद नवाज आ जाएंगे, 9वें नंबर पर जो हमारे पास होंगे वो आ जाएंगे सुफियान नकीम, अबरार अहमद। उनके पास 2 हमारे पास फास्ट बॉलर होंगे, अब्बास अफरीदी और सलमान मिर्जा, क्योंकि सलमान मिर्जा का जो है डेब्यू करवाना है। अहमद दानियाल का तो शायद ना हो डेब्यू सीरीज में, लेकिन सलमान मिर्जा का डेब्यू लाजमी करवाना है, क्योंकि इन प्लेयर को लिया इसलिए गया है। हारिस रऊफ को, मोहम्मद वसीम जूनियर को, शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप भी इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो यंग जो हमारे पास प्लेयर हैं, जो हमारे पास बॉलर हैं, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, इनको चांस दिया जाए। तो अब्बास अफरीदी जो हैं वो एज ए सीनियर बॉलर होंगे और उनके साथ जो है सलमान मिर्जा होंगे। तो हमारे पास जो है 2
स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे और 2 फुल टाइम स्पिनर सुफियान हकीम और अबरार अहमद खेलेंगे। ये पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है वो होगी अगर पिच जो है वो स्पिनिंग ट्रैक हुआ, और 90% चांस है कि ढाका की पिचेस स्पिन ट्रैक होती हैं। दूसरी जानब अगर देख लिया जाए, अगर स्पिन ट्रैक नहीं होता, अगर पहले ही पिच को जो है वो इंडिकेट कर लिया जाता है कि ये स्पिन ट्रैक नहीं है, तो फिर जो प्लेइंग 11 होगी उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। फिर अगर फ़खर जमान को जो है ड्रॉप किया जाता है या सैफ ज़फ़रान को ड्रॉप किया जाता है, तो ओपनिंग फिर करेंगे सैम यूब, फ़खर जमान, उसके बाद मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, सुलेमान अली आगा। उसके बाद फास्ट बॉलिंग जो हमारे पास है ऑलराउंडर हुसैन तल्लत और फ़हीम अशरफ। हुसैन तल्लत को चांस दिया जाएगा क्योंकि फ़हीम अशरफ जो हैं वो हमारे पास काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ भी, PSL में भी, और अब उनको ड्रॉप एशिया कप तक तो नहीं किया जा रहा फ़हीम अशरफ को, तो फ़हीम अशरफ को बेंच पे बिठाया जाएगा और हुसैन तल्लत को जो है चांस दिया जाएगा इस सीरीज में। क्योंकि बांग्लादेश जब पाकिस्तान आया था तो तीनों मैचेस में हुसैन तल्लत को नहीं खिलाया गया, फ़हीम अशरफ को खिलाया गया था, और हुसैन तल्लत की जो फिटनेस है, जो उनकी परफॉर्मेंस PSL में रही है, तो उनको चांस बनता है। हुसैन तल्लत जो है वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉल भी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो उनको चांस दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक फुल टाइम स्पिनर होगा, वो सुफियान हकीम होंगे, क्योंकि अबरार अहमद जो हैं वो भी हमारे अब परमानेंट बॉलर बन चुके हैं। अब जो है अगर स्पिन बॉलिंग में देखा जाए तो हमारे पास अबरार अहमद के अलावा कोई चॉइस नहीं होती, और अबरार अहमद ने काफ़ी इनिंग्स, काफ़ी जो है मैचेस सीरीज खेल ली हैं। अब वो सीनियर में जो है उनका शुमार होता है, तो अबरार अहमद को बेंच पे बिठाया जाएगा क्योंकि वो भी एशिया कप तक पाकिस्तानी टीम का प्लान है, तो सुफियान हकीम को चांस दिया जाएगा। उनके साथ जो है अब्बास अफरीदी, उसके बाद सुलेमान मिर्ज़ा, ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी अगर जो पिच जो है वो फास्ट बॉलिंग ट्रैक हुआ। तो ये 2 जो है प्लेइंग 11 है, ये पिच पर डिपेंड करती है, मौसम पर डिपेंड करती है। वहाँ पर बारिशों का सीजन चल रहा है, नमी होगी, जिसकी वजह से स्पिन बॉलिंग को जो है वो अच्छा खासा फेवर मिलेगी। इसलिए पाकिस्तान ने मोहम्मद नवाज को भी लिया है शादाब खान की जगह पे, और सुफियान हकीम का भी कमबैक करवाया है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।